दोस्तों आज का दिन बड़ा हो हल्ला हंगामा का रहा है। बात मिडिल ईस्ट की भी होगी तो बात करूंगा मैं अपने देश भारत की भी, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही हंगामा होने लगा। हंगामे की वजह थी कि धारा 370 जो हटाया गया था उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उस वक्त की एक एक तस्वीर में आप तक पहुंचाऊंगा, कैसे हंगामा हुआ, क्या फैसला लिया गया, कौन प्रस्ताव लाया था और ऐसे में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस पर क्या कुछ कहना है। इसी के साथ जो हमारी दूसरी आज की खबर है वो है तुर्की से। जी हाँ, जो जुड़ी हुई वो इजराइल से ही है लेकिन खबर तुर्की से है। तुर्की में जो तुर्की के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि दरअसल वो फिलिस्तीन के समर्थक के तौर पर पहुंचे थे एक बंदरगाह पर जो इस्तांबुल के पास है। वहां पर वो एक जहाज पर चढ़ जाते हैं, अचानक से उस जहाज को रोक दिया जाता है और दावा किया जाता है कि ये वही जहाज है जिसके जरिए इजराइल तक, एक कैथरीन जहाज है, इसी जहाज से इजराइल को बम, गोला बारूद और हथियार सप्लाई किया जा रहा था, जिससे तुर्की में हड़कंप मच गया है कि हो क्या रहा है। एक तरफ तुर्की लगातार फिलिस्तीन का समर्थन करता है लेकिन अपने समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने दे रहा है किसे, इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए। तो एक दूसरी बड़ी खबर लेकर आया हूं, लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो सीधे इजराइल से जुड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दे दी है कि उसने जो वादा संयुक्त राष्ट्र से किया था, जिसके मुताबिक गजा और वेस्ट बैंक में वो किसी भी तरह के मानवीय कार्य में रोड़ा नहीं अटकाएगा, किसी भी तरह के रोक रखाव नहीं करेगा, पाबंदी नहीं लगाएगा, वो उस प्रस्ताव से, अपने उस वादे से पीछे हट गया है। यानी तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके अलावा कई और बड़े अपडेट मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा देर किए पहले छोटी सी अपील, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है, उस पर आप लगातार हमें प्यार, अपनी मोहब्बत, लगातार दुआएं भेज रहे हैं। मुझे पता है कि आपसे जितना बन सकता है आप भेज रहे हैं, हमें मिल भी रहा है और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही का ये प्यार है जिसकी वजह से लगातार हम बिना रुके एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। वीडियो सबसे पहले ये देखिएगा, ये वीडियो तुर्की से निकलकर सामने आई है। इसमें आप हंगामा होते हुए देखेंगे, नारेबाजी लगाई हो रही है, फिलिस्तीन का झंडा भी है हाथ में। दरअसल एक कैथरीन जहाज है, लोग विरोध करते नजर आए। दरअसल ये कौन है, ये फिलिस्तीनी समर्थक हैं जो तुर्की में रहते हैं, क्योंकि तुर्की लगातार इजराइल को लेकर बयान देता रहा है और ये दिखाता रहा है कि वो नेटो का सदस्य जरूर है लेकिन वो पश्चिमी देशों की मानसिकता से पूरी तरह से अलग है। वो कहीं पर भी इजराइल का समर्थन नहीं करता, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन फिलिस्तीन में के जो समर्थक इस समय तुर्की के अंदर है, उन्हें एक जानकारी मिली थी, वो इस जहाज तक पहुंचे थे और इस जहाज को लेकर जानकारी मिली थी, एक कैथरीन जहाज है जो हथियार सप्लाई कर रहा था लगातार इजराइल को। वैसे जैसे ही जानकारी मिली लोग इस पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। वीडियो भी देखते जाइए। तो हाथ में आप फिलिस्तीन के झंडे भी देख रहे होंगे। कई समर्थक इस जहाज के ऊपर हैं, कई समर्थक नीचे भी रह गए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो तत्परता दिखाते हुए इस जहाज पर चढ़ गए थे, लेकिन जो विरोध करने वाले, इजराइल का विरोध करने वाले, वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तुर्की में रहकर, वो उस पर नहीं चढ़ पाए पूरी तरीके से। लेकिन जितने चढ़े उन्होंने नारेबाजी भी की, वीडियो भी जारी किया। और ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि तुर्की एक तरफ ये कहता है कि वो इजराइल का समर्थन नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए वो लगातार समर्थन भी करा, और समर्थन ही एक तरीके से कि आप पर्दे के पीछे रहकर आप अपने समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल करने देंगे। आपके बंदरगाह पर एक जहाज आ जाता और आपको पता भी नहीं लगता, ये तो संभव नहीं हो सकता। दरअसल इस खबर को लेकर जो कहा गया है, पहले वो खबर मैं आपको दिखा देता हूं, जो अंग्रेजी में लिखा है उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं। ब्रेकिंग, तुर्की के जो नरसंहार विरोधी कार्यकर्ता हैं, यानी जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं, उनका एक पूरा ग्रुप कैथरीन जहाज पर चढ़ गया, जो इस समय इस्तांबुल के हैदर पासा बंदरगाह पर खड़ा है। माना जा रहा है कि तुर्की का जो इस्तांबुल का हैदर पासा बंदरगाह है वहां पर ये खड़ा हुआ था। इन लोगों को जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली ये फौरन ही वहां पर पहुंचे और उन्होंने विरोध जताना शुरू किया कि एक तरफ आप कहते हैं फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन को दहलाने वाले और जिन हथियारों से दहलाता है इजराइल, वो हथियार इसी में लदकर पहुंच रहे थे। ऐसा दावा इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। खबर क्या है, इन्हीं जो ये पूरा टीम थी, कार्यकर्ता थे जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं, उन्होंने जहाज को रवाना होने से पहले ही रोक दिया, जहाज पर धरना देने लगे, ऐलान करने लगे, नारेबाजी करने लगे और फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया। खैर, जैसे ये जानकारी मिली उसके बाद ये
जांच पड़ताल शुरू की गई है, जहाज कहां से आया, कैसे आया। तो बात की गई, बताया गया कि जानकारी स्पष्ट है, अस्पष्ट है कि जानकारी नहीं है कि कहां जाने वाला था, कहां से आ रहा था। जबकि इन फिलिस्तीनी समर्थकों का कहना है, जो आगे लिखा है, कि इजराइल में अपना माल उतारने के बाद अपनी वापसी यात्रा पर था। यानी ये पहले इजराइल गया, इजराइल में जाकर इसने बम गोला बारूद वहां पर उतारा और उसके बाद ये वापस लौट रहा था। चूंकि भाई पानी का जहाज है, ईंधन से ही चलता है, तो हॉल्ट लिया था उसने इस्तांबुल के इसी हैदर पासा बंदरगाह पर। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि इजराइल तक हथियार पहुंचाने वाला एक जहाज इस्तांबुल के एक बंदरगाह पर खड़ा है, वैसे ही फिलिस्तीनी समर्थक वहां पर पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो भी दे रहा है, देखिएगा। तो देखिए, इजराइल के खिलाफ ये बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बंदरगाह आप देख सकते हैं, हैदर पासा बंदरगाह है, ये वही जहाज है। हाथ में आप फिलिस्तीन के झंडे भी देख सकते हैं। वीडियो भी बनाई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि कैसे ये जहाज वहां पहुंचा। कुछ लोग भी वहां मौजूद हैं जो लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कैमरे के जरिए रिपोर्टिंग भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे ये अलग अलग तरीके की दो बातें तुर्की की निकल कर आ रही है कि एक तरफ वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजराइल को जो हथियार पहुंचा रहे हैं जहाज, उन्हें अपने यहाँ शरण भी देता है, उन्हें अपने यहाँ रुकने की जगह भी देता है। और इसको लेकर भी देखिए दावा जो किया गया है वो पढ़कर मैं बता देता हूं, अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में बता देता हूं। फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं ने इस्तांबुल के हैदर पासा बंदरगाह में कैथरीन जहाज पर छापा मारा है, जो इजरायली विस्फोटक ले जा रहा था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। अब एक और वीडियो तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो भी वहीं से निकल कर आई है। इस वीडियो को देखिए, कितनी तादाद में थे। जैसा मैंने आपसे कहा, कई लोग इस जहाज पर चढ़ने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोग नहीं चढ़ पाए। इस दौरान वहां पुलिस पहुंचती है, पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफी तादाद में फिलिस्तीनी समर्थक तुर्की के इस्तांबुल के हैदर पासा बंदरगाह पर खड़े कैथरीन जहाज पर तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें रोकने की काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आप धक्का मुक्की हाथापाई होते हुए भी देख सकते हैं। लोगों में नाराजगी में बार बार यही बता रहा हूं कि आप दो तरह की बातें मत करिए। या तो आप कहिए आप इजराइल के साथ खड़े हैं, या फिर आप कहिए कि मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, या ये कहिए ना फिलिस्तीन के साथ है ना इजराइल के साथ है, या ये कहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही सहानुभूति है तो माना जाएगा। लेकिन तुर्की क्या कह रहा है, शुरुआत से वो इजराइल का आलोचना करता नजर आ रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी समर्थक जो है वो इसी बात को लेकर नाराज हुए कि दो तरह की बातें मत करिए। तो ये मैं खबर लेकर आया था, लेकिन इसके साथ साथ मैं अब आपको खबर दिखाने जा रहा हूं जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर थी, जो मैंने आपको बताई थी। देखिए, ये खबर थी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पर हंगामा हुआ है। ये एबीपी न्यूज की खबर थी और इससे जुड़ी जो वीडियो सामने है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दरअसल बताया गया था, आपको मालूम ही होगा कि धारा 370 हटाई गई थी और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार राज्यपाल शासन लगा रहा था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और हाल ही में अभी जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद ही वहां पर चुनाव कराए गए थे, वो बात अलग है कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के। ये धारा 370 हटने के बाद पहली बार है जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। लेकिन पहले ही दिन आप देखिए क्या हुआ, धारा 370 हटाने को लेकर प्रस्ताव जो हटाया गया था उसके खिलाफ प्रस्ताव आया और उसके बाद नारेबाजी हो रही है। आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस के तो है ही विधायक, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो खासकर जम्मू से आते हैं, जम्मू में उन्होंने जीत हासिल की, उन्होंने इसका विरोध किया और पूरे की पूरी विधानसभा में हंगामा होने लगा। ये पूरी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ब्रेकिंग इन्फो नाम से एक ट्विटर हैंडल उसने भी ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा धारा 370 को निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव लाए। सभी भाजपा विधायकों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। तो ये एक खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आई विधानसभा से कि वहां किस तरह के हालात है। अब आपको फिर से लेकर चलता हूं उसी खबर की तीसरी खबर की तरफ, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण खबर में से एक है। खबर क्या है कि इजराइल विड्रॉज फ्रॉम द एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट था वो जरा हिंदी में बता देता हूं। इजराइल उस समझौते से हट गया जो यूएनआरडब्ल्यूए को गजा, वेस्ट बैंक और इजराइल में मानवीय कार्य करने की अनुमति देता है। आपको याद ही होगा कि जब से हमास पर ने हमला किया और उसके बाद अमेरिका की मदद से इजराइल गजा में हमले कर रहा है और काफी चीजें खबरें निकल कर आई थी। उसमें बताया गया कि शुरुआती तौर पर पानी रोक दिया गया, कटौती कर दी गई, खाना नहीं पहुंचने दिया गया, दवाई नहीं पहुंचने दी गई, उल्टा हमला किया गया। कुछ ऐसे ही ये मानवीय कार्यों में बाधा डालने का काम होता है, जबकि यूएनआरडब्ल्यूए की पूरी निगरानी में सारी चीज है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला इजराइल ने कह दिया अब मैं उस वादे पर कायम नहीं हूं, यानी कि गजा तक
और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों तक किसी भी तरह की सुविधा, किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा, इलाज मुहैया कराने के लिए टीम कोई भी वहां नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब यह निकल कर आता है। इस खबर की पुष्टि एक और खबर उसके जरिए होती है। तस्वीर आप ये पूरा देख भी रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। अब इसमें क्या लिखा है एक और खबर में कि द इजरायली ऑक्यूपेशन हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म द यूएन। क्या इन्फॉर्म किया यूएन को? इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कब्जे ने इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को, यूएन को सूचित कर दिया गया कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए को मान्यता देने वाले 1967 के समझौते से हट रहा है। दरअसल यूएनआरडब्ल्यूए की टीम वहां पर रहती है गजा में भी, और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में भी, जो फिलिस्तीनियों के साथ साथ इजरायली भी जो है उनकी भी मदद करते हैं। लेकिन इन्होंने यूएनआरडब्ल्यूए को मान्यता देने से मना कर दिया, यानी गजा से और खासकर वेस्ट बैंक से यूएनआरडब्ल्यूए की टीम को वापस आना पड़ेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि इजराइल कैसे कड़े कदम उठा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।